नमस्ते वीवर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करती है और आज का एक जाना पहचाना विषय है जिसका नाम है वर्ण विच्छेद। ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी होता है कि ये वर्ण विच्छेद है क्या, ये कहाँ से आता है, इसको कैसे समझना चाहिए। तो ये समझने के लिए आपको ये मेरा वीडियो आपको तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरे वीडियो को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि आपको ये नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो का स्वाद लें। ठीक है, तो हम आज का एक ये नया वीडियो शुरू करते हैं जिसका नाम है वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है वर्ण कौन से है, जिसमें स्वर कौन से है, व्यंजन कौन से है, ह्रस्व स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, प्लुप्त स्वर कौन सा है। व्यंजनों के भी प्रकार मैंने आपको सिखाए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, यह सब मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया है, वो वीडियो आपने जरूर देखना है। ठीक है, तो अभी आज का सवाल, आज का जो हमारा पाठ है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या होता है। वर्ण वर्ण आपको कौन से वर्ण है, अ से लेकर ग तक आपके हमारे जो वर्णमालाओं में जो वर्ण है वह होते हैं हमारे वर्ण, और उनकी मात्राएं भी होती है। क का की कू के कई को कम का, यह जो हमारी 12 खड़ी है उसमें मात्राएं भी है। मैंने आपको मात्राओं का एक वीडियो भी किया है, आपने ध्यान से देखना है उसमें कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, तो यह जो हमारा वर्णमाला है, वर्णमालाओं को मात्राएं रहती है, तो मात्राओं के हिसाब से वर्ण विच्छेद होता है। तो ये वर्ण विच्छेद होता कैसे है, इसको समझने का ये आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या होता है, अलग करना। तो अलग करना, कैसे अलग करना होता है। अभी ये स्वर है, व्यंजन है, इनका अंतर हमको पता होना चाहिए। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये हमें पहले पता होना चाहिए। व्यंजन में छिपे स्वर को अलग कैसे करना जरूरी होता है। इसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें व्यंजन भी होता है और स्वर भी होता है, लेकिन स्वर अकेला रहता है। व्यंजन के हर एक व्यंजन के साथ एक ही स्वर होता है, वो है अ। यह जो स्वर होता है हर एक व्यंजन के साथ अकेला आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वर्ण विच्छेद समझने से पहले मेरा वीडियो देखना है आपने। वर्ण विच्छेद का मैंने आप उसमें पूरा सिखाया है, ताकि आपका जो क्लेरिफिकेशन है वो प्रॉपर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग करना। तो यहाँ पे एक शब्द है, मैंने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देने की कोशिश की है आपको, अ से लेकर आहा तक है, और व्यंजन भी इसमें मैंने कुछ शब्द दे दिए हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है अमर, तो यह देखो अभी अमर यह शब्द है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, ये अकेला है। मैंने पहले ही बोला है क को आ की मात्रा, क को पहली ई की मात्रा, क को दूसरी ई की मात्रा, यह मात्राएं मैंने आपको सिखाई है, वह मात्राएं आपको समझनी होगी। क का की कू के कै को कम कहा में, वैसे ही पूरे वर्णमालाओं में होती है वो। ठीक है, तो यह अमर शब्द है, इसको कोई मात्रा है क्या कोई मात्रा, आ की ऊ की ई की कुछ मात्रा है नहीं है, ये अकेला है। देखो मैंने अ से लेकर आह तक मैंने आपको थोड़ा सा देने की कोशिश की है, देखना है। अमर, इसमें किसी को भी काना नहीं है, मात्रा नहीं है, उकार नहीं है। ठीक है, तो ये अमर, अ क्या है इसमें स्वर है, और ये मर, मर जो है वो व्यंजन है। मैंने पहले बोला हर एक व्यंजन के साथ एक स्वर रहता ही है, वो कौन सा स्वर है, अ। यह जो स्वर होता है वो हर एक व्यंजन के साथ रहता है। तो देखो ये स्वरों को कभी भी हलंत नहीं लगता है। हलंत का अर्थ क्या होता है, उसका अधूरा उच्चारण होता है। हलंत का अर्थ होता है अधूरा उच्चारण है। जब कोई भी वर्ण में, कोई भी व्यंजन में जब अ मिक्स हो जाता है तभी वह व्यंजन पूरा हो जाता है, तभी उसका उच्चारण पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यह हमारे वर्ण विच्छेदन समझने के लिए आपको उसके मात्राओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसकी पहली मात्रा है या दूसरी मात्रा है, ठीक है, यह ध्यान से देखना पड़ेगा। ये अमर शब्द है, अ इसमें स्वर आया है, तो स्वर को हमने जैसे कि वैसे लिखा है, इसको हलंत देना नहीं। हलंत यानी कि उसका पाय मोड़ना है नीचे से। ठीक है, म के साथ म उच्चारण करते समय आपके मुंह से क्या आ रहा है, म का उच्चारण जब आप कर रहे हो तो उसमें आपको म के साथ कौन सा एक वर्ण आ रहा है, स्वर अ। अस्वर्ण स्वर आ रहा है ना, देखो म के साथ अ अगर आप उच्चारण करते हो तो यह हो जाता है पूरा म। ठीक है, अ म जुड़ो अ। अभी र को बोलते समय आपके मुंह से कौन सा उच्चारण हो रहा है, और अ का हो रहा है, र हलंत है अ, हो गया। अ जुड़ो म जुड़ो, म को हलंत लगाया है, अ जुड़ो र जुड़ो अ।
हलंत लगाना बहुत जरूरी होता है। वर्ण विच्छेद में अगर आप हलंत नहीं लगाओगे तो आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसको 0 मार्क आ सकते हैं। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह 2 मार्क के लिए आता ही है। हर एक परीक्षा में इसको पूछा ही जाता है। अगर आपको इसके मार्क्स नहीं गंवाने हैं तो हलंत को देना भूलना नहीं है। और एक बात है, स्वर को हलंत नहीं लगता, कौन से भी स्वर को हलंत नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा शब्द है हमारा काला। ये अ हो गया है, यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं थी, हाँ आ की मात्रा आई है, मैंने एक उदाहरण दिया है यहाँ पे काला। देखो क के साथ अ जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा है, मात्रा लेनी है उसकी। देखो हमने मात्रा ली है, का हो गया है, ल को हलंत लगाया है, आ क्या हो गया है, काला हो गया। ये देखो आ की मात्रा, फिर पहली ई की मात्रा, पहली ई की मात्रा से एक शब्द बनाया है मैंने यहाँ पे इमली। इमली यहाँ पे बड़ी ई है कि छोटी ई है वह देखना है। यहाँ पे छोटी ई है ना, तो छोटी ई है तो छोटी ई जैसे कि ऐसे लिखनी है, हमने लिखी है। म को हमने हलंत लगाना है, म के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, हो रहा है, आप उच्चारण करके देखिए, हो रहा है ना। उसके बाद ल को ई लगाया है, ठीक है, ल हलंत लगाना है और ई। ये स्वरों को मैंने कौन से भी स्वर को हलंत नहीं लगाया है, सिर्फ हलंत लगता है व्यंजन को। हलंत कहाँ लगता है, सिर्फ व्यंजन को लगता है। यहाँ पे बड़ी ई क्यों लिखी है मैंने, देखो इमली, ई के ऊपर दूसरी ई की मात्रा है इसीलिए बड़ी ई यहाँ पे आई है। अगर यहाँ पे छोटी ई की छोटी ई होगी तो यहाँ पे छोटी ई ही आएगी। मात्राओं पे बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। दूसरा शब्द है हमारा फारसी। देखो इसमें दूसरी वाली ई आई है, बड़ी वाली ई इसमें आई है। बड़ी वाली ई किस में आई है, सी में आई है। फ को हमारा यहाँ पे नुक्ता है, तो नुक्ता जैसे कि वैसा लिखना है और उसको हलंत देना है। फ को हमारा हलंत दिया है और हलंत देने के बाद आ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे आ स्वर है जैसा कि वैसा लिखा है। र को हलंत लगाया है, र के साथ अ का उच्चारण हो रहा है। स के साथ ई का स को हलंत लगाना है और ई, यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा दी है इसलिए यहाँ पे बड़ी ई आई है, ठीक है। आगे है दूसरा है बुजुर्ग। किससे आया है, ये ऊ से आया है, उच्चारण उसमें आया है। देखो ब को पहली वाली ऊ की मात्रा लगी है, मतलब छोटा वाला ऊ है, वहां पे ब को हलंत लगाया है, छोटा वाला ऊ उसको जोड़कर आया है। ज को नुक्ता भी देना है, यहाँ पे जहां पे नुक्ता आया है नुक्ता वैसा के वैसा देना है। ज के साथ हम कौन सा उच्चारण कर रहे हैं वर्ण का, ऊ, बुजुर्ग। र भी हो रहा है उसमें, देखो यहाँ पे जो र की मात्रा है मैंने आपको एक वीडियो में सिखाई थी, र के अलग अलग 4 प्रकार की मात्रा, उसमें यहाँ पे एक र की एक मात्रा आई है। तो बुजुर्ग बोलते समय ऊ का उच्चारण पहले हो रहा है, हाँ ऊ का उच्चारण पहले हो रहा है, बुजुर्ग ऊ और र। देखो यहाँ पे जो उच्चारण होता है वही शब्द यहाँ पे लिखना पड़ता है, बाद में शब्द नहीं लिखने का। जो उच्चारण जिस शब्द का हो रहा है वैसा ही शब्द यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ये संयुक्त व्यंजन में ऐसे आएंगे, कभी कभी द्वित्व व्यंजन भी इसमें आएंगे, ठीक है। यह हो गया है, र को भी हमने हलंत लगाया है, ग को भी हलंत लगाया है और अ हमारा स्वर है तो उसको हलंत नहीं लगेगा। क्या हो गया है, ब उ ज उ र ग अ। ये प्रॉपरली लिखना है, हलंत देना भूलना नहीं है, ठीक है। इतना याद रखना है, वर्ण विच्छेद में कभी भी हलंत भूलना नहीं है। और हलंत किसको नहीं देना है, स्वरों को, अ से लेकर जो भी आह तक के स्वर है उसको हलंत नहीं देते। हलंत सिर्फ व्यंजनों को रहता है क्योंकि उनका उच्चारण अधूरा होता है अ के सिवाय, ठीक है। आगे का है दूसरा वाला ऊ, खुशबू। ये देखो बू के समय बू का जो शब्द है उसको हमने बड़ी ई यहाँ पे बड़ा ऊ यहाँ पे देखा है। ख को हलंत लगाया है, ख को पहली वाली ऊ की मात्रा है इसलिए यहाँ पे छोटा ऊ लिखा है। श को हलंत लगाया है, श के साथ हमारे अ का उच्चारण भी हो रहा है। ब को हलंत लगाया है और बू को कौन सा ऊ की मात्रा है, छोटी है या बड़ी है, तो यहाँ पे छोटी होंगी तो छोटा ऊ लिखना पड़ेगा, बड़ा है तो बड़ा ऊ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत आसान तरीका है इसको समझना, ये कठिन नहीं है लेकिन इसके मार्क्स जाते हैं। कौन सी गलती करते हो आप, पहली गलती हलंत नहीं देते हो, दूसरी गलती स्वर होता है तो स्वर को आप हलंत देते हो। ये 2 गलतियों की वजह से आपके मार्क्स जाते हैं, तो ये 2 गलतियां कभी भी नहीं करनी है, दोहरानी नहीं है, ठीक है। आगे है री। री जो है हमारी संस्कृत से आया है, यह री शब्द, यह री स्वरों में आता है, ओके।
री से जुड़ा एक शब्द है हमारा कृषि। कृषि एक शब्द है। देखो यहाँ पे क और यहाँ पे रू की नीचे से रू की मात्रा मतलब री की मात्रा लगी है उसको, तो री जैसा कि वैसा लिखना है यहाँ पर ठीक है। हमारा जो री वर्णाक्षर है वो वैसे की वैसे यहाँ लिखना है। श, श कौन सा है? षटकोण वाला श है, तो श और इसको पहली वाली ई की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पे छोटा ई दिया है। अगर इधर से बड़ी होंगी, दूसरा है कृषि है, तो दूसरी बड़ी वाली ई की मात्रा यहाँ पे लाएगी, मतलब बड़ी वाली ई यहाँ आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत आसान तरीके से मैं समझा रही हूँ, आप इसके अभी मार्क्स कभी नहीं गवाओगे। मैंने आपको उसका एक वीक पॉइंट बता दिया है कि कहाँ पे आपके इसके मार्क्स जाते हैं, अभी आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया है, पूरे के पूरे तो नहीं हो सकते हैं। आगे है उ, पहला वाला उ है उद्देश्य। देखो यह यहाँ पे द्वित्व व्यंजन आया है। द्वित्व व्यंजन मतलब एक ही शब्द दोबारा आया है। कौन सा आया है? ये द दोबारा आया है, दोहराया दोहराया है उसने, है ना। तो जितने भी द्वित्व व्यंजन आए हैं वह दोनों व्यंजनों को आपको हलंत देना है। स्वर हो यहाँ पे उद्देश्य, उद्देश्य है द और द, दो द्वित्व व्यंजन में आता है इसलिए दोनों को भी हमको इसमें क्या देना है? हलंत देना है। ए उच्चारण बोलते समय उसमें ए का उच्चारण हो रहा है, हो रहा है। और इसमें क्या होता है, वर्ण विच्छेद में आपको जो बोलते हो, बोलते समय आपके जो वर्णों का उच्चारण होता है वह लिखना ही पड़ता है। ठीक है, ए इसको मैंने हलंत नहीं दिया है, क्यों? क्यों नहीं हलंत दिया है? स्वरों में आता है, यस। यह श, श यहाँ पे है और लेकिन उसको यह अधूरा है, ये श के साथ अधूरा है, श अधूरा है इसलिए उसको श का हलंत दिया है। यह भी अधूरा है, जब वो अ के साथ आएगा तब पूरा होगा, तो क्या हो गया है? उद्देश्य। समझ आ रहा है? आसान तरीका है ना समझने का। उसके बाद है सदैव, यहाँ पे ए की मात्रा आई है, यहाँ पे ए की आई थी, यहाँ पे आई की आई थी, आई की आई है। जैसे कि देखिए अभी स, स को हलंत लगा है, स के साथ हमने कौन सा उच्चारण कर रहे हैं? अ का उच्चारण कर रहे हैं हम। द, द को भी हलंत देना है। ए, बड़ा ए आया है इसीलिए यहाँ पे बड़ा ए लिखा है हमने। सदैव व का उच्चारण पहले हो रहा है और व के साथ अ जुड़ा है। आया है? आसान है तरीका। ठीक है, कठोर, यहाँ पे अभी किसका आ रहा है? ये ओ का, ओ की मात्रा है, अ आ ई उ, ओ की मात्रा यहाँ पे आई है, कठोर। ठीक है, तो क को हमने क्या लगाया है? हलंत लगाया है। क के साथ कौन सा वर्ण जुड़ा है? क के साथ अ जुड़ा है। हर हर वर्ण के साथ मतलब हर एक व्यंजन के साथ अ आता ही है, इसीलिए। ठ, ठ को ओ की मात्रा आई है यहाँ पे, तो इसलिए ओ इसमें यहाँ पे लिखा है हमने। ठ को हलंत देना है। र, र के उच्चारण करते समय हमारे मुंह से अ का भी उच्चारण हो रहा है ना। आसान है तरीका समझने का। ठीक है, र के साथ अ का उच्चारण हो रहा है। यह हो गया क जुड़ो अ जुड़ो ठ जुड़ो ओ जुड़ो र जुड़ो अ, लेकिन इसको हलंत लगाना भूलना नहीं है। मैं ये बार बार आपको दोहराने की एक ही मेरी मंशा है कि आपने इसमें मार्क गंवाने नहीं है। आगे का है औ। आगे का कौन सा है हमारा? औ, महौषध। यहाँ पे एक शब्द है महौषध। अभी म के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, म को हलंत लगाया है, उसमें मिक्स हुआ है इसलिए अ वर्ण लेना ही है हमारा। ह अकेला है लेकिन उसको औ की मात्रा लगी है इसलिए औ जोड़ा है यहाँ पे। श, यहाँ पे षटकोण का श आया है इसलिए यहाँ पे हलंत लगा है, श के साथ अ भी आया है। ध, ध अकेला है लेकिन ध का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से अ का उच्चारण भी हो रहा है इसलिए ध को हलंत लगाकर अ बोलना है और लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महौषध। यह मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, इसमें से आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत आसान तरीका है उसको समझने का, ये कठिन नहीं है। तो वैसे ही कुछ मैं और एक दो यहाँ से सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। क से लेकर य तक भी मैं आपको वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन मुझे आपका रिप्लाई आना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। ठीक है, तो ये पहला हमारा शब्द है काजल। काजल यह शब्द है हमारा। तो इस शब्द में देखो कौन से व्यंजन है? व्यंजन कौन सा है? क। क के साथ कौन सा उच्चारण हो रहा है? आ का उच्चारण हो रहा है। क को हलंत दिया है, जुड़ो आ जुड़ो ज, ज को हलंत देना है।
ज के साथ क्या आया है, अ, और ल, ल को भी हलंत देना है अ। ये हो गया हमारा पूरा शब्द। आसान है समझना, बहुत आसान है। काजल, ये क से लेकर मैंने ग तक देने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। दूसरा एक सुलझाएंगे हम, खेल। दूसरा एक शब्द है खेल। इसको कैसे सुलझाना पड़ेगा, देखो ख एक व्यंजन है, ख एक व्यंजन है, उसको कौन सी मात्रा लगेगी, ये कौन सी वाली मात्रा है, पहली वाली आएगी या दूसरी वाली आएगी, पहली वाली, ख ए ल अ, क्या हो गया है ये, खेल। ठीक है, आप जब ऐसा लिखोगे तभी उसके आपको मार्क्स आएंगे। और एक हम इसमें से कौन सा भी सुलझाएंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है इसमें से समझना। ठीक है, घिराव, घिराव। तो घिराव को कैसे लिखना पड़ेगा, घ को पहली वाली कौन सी मात्रा आई है, ये पहली वाली ई की मात्रा आई है। देखो अभी घ, घ को हलंत लगाना है, पहली वाली ई है यहाँ पे, पहली वाली ई की मात्रा मतलब छोटी ई है, घी, र, र को आ की मात्रा आई है इसलिए आ लिखना है यहाँ पे, और व के साथ हमने अ लिखना है, घिराव हो गया। व को हलंत देना है, हलंत देना नहीं भूलना है, ध्यान से सभी व्यंजनों को हमको हलंत देना है। समझ आ रहा है, और कुछ समझाने की जरूरत है, और कुछ समझाना है, ड्रम का एक सुलझाएंगे हम, ड्रम, ड्रम। देखो अभी ड्रम बोलते समय ड, उसके बाद क्या आ रहा है उसमें, र, र, र के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, हो रहा है, अ का उच्चारण र के साथ, र, म, अ, ये ऐसा उसका जवाब आएगा। आसान है ना, ड्रम। ड्रम बोलते समय आपके मुंह से अ का उच्चारण हो रहा था, ड्र, ड्र के बोलते समय आपको अ का भी उच्चारण हो रहा है, ड, र, अ, ड्र। ठीक है, और म के साथ अ जोड़ना है। आसान है, बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। ठीक है, अभी है ऐसे बहुत कुछ उदाहरण है, मैं इतना नहीं ले सकती हूँ, टाइम लिमिटेशन होने की वजह से आपको भी बोर हो जाएगा ज्यादा, तो मैं इसका दूसरा वीडियो आपको बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ठीक है। ये छीलना है, ज्योति है, टेढ़ा है, पाट्य है, ड्रम है, ढोंग है, वर्णन है, ये और भांडार है ना, ये अलग अलग शब्द है मैंने लिया है। अभी भड़ास, भड़ास यह जो शब्द है, देखो भड़ास शब्द को मैंने अंडरलाइन क्यों की है, यहाँ पे नुक्ता वाला शब्द आया है। नुक्ता मतलब नीचे से बूंद रहती है, जो उर्दू शब्दों में होती है, उर्दू शब्दों में ऐसी बूंद होती है, नुक्ता कहते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं, नुक्ता। ये देखो भड़ास, यहाँ पे एक शब्द आया है, भ हमारा व्यंजन है, भ को हमने हलंत लगाया है, भ को जोड़ा है, भ बोलते समय हमारे मुंह में से अ का भी उच्चारण हो रहा है। ड, ड यहाँ पे जहाँ पे जैसे दिया है वैसा ही लिखना है, और उसको नुक्ता भी देना है, ड को हलंत लगा के यहाँ पे नुक्ता भी देना है। भड़ास, ड को आ की मात्रा आई है, स के साथ अ जुड़ा है, भड़ास। आसान है समझना। उसके बाद है विद्वान। देखो अभी ऐसे द्वित्व व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन आते हैं, द के साथ व जुड़ा है, तो संयुक्त व्यंजन आने के बाद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो भी प्रॉब्लम हम यहाँ पे सुलझाएंगे। जैसे कि विद्वान यह शब्द है, व, व को कौन सी मात्रा है, पहली वाली ई की मात्रा है व को, है ना, तो यहाँ पे हमने पहली वाली ई लिखी है। द, द अधूरा है, उसको हलंत लगाया है। द, द बोलते समय हमारे मुंह में से व का भी उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे वो पहले ही अधूरा है इसलिए उसके साथ हमने अ नहीं जोड़ा है। ठीक है, विद, व, आ, वान, वान के साथ आ का उच्चारण हो रहा है, न और अ। आसान है, बहुत आसान है। आगे का है प्रहलाद यह शब्द। देखो यहाँ पे अभी र की मात्रा आई है, मैंने र के आपको चार रूप सिखाए हैं, उसमें से नीचे से एक र है, ऊपर से है, नीचे वृक्ष वाला है, प्रकाश वाला है ना, ट्रक वाला है, गृह वाला है, ऐसे अलग अलग र के प्रकार मैंने सिखाए थे। उसमें से एक र का प्रकार है प्रहलाद, ये र का प्रकार। अभी देखो प्रहलाद को हम कैसे करेंगे, प, उसको र लगा है अलग से, तो उसको मात्रा अलग लगी है ना, ये प्र की एक अलग मात्रा लगी है र की, इसलिए वो मात्रा अलग करनी है हमको। प एक अकेला शब्द लिखना है, यहाँ पे व्यंजन प को आपने क्या देना है, हलंत लगाना है, और र, अभी नीचे वाला र जुड़ा है इसलिए उसको
र को भी हलंत लगाना है और वो बोलते समय आपके मुंह से अ का भी उच्चारण हो रहा है। प्र, ह, अभी ह अभी पहले आ रहा है ना, तो ह ऐसे लिखना पड़ेगा। ह हलंत देना पड़ेगा। ल, आ, द, अ, प्रहलाद। ठीक है, ल को भी हलंत देना है यहाँ पे। ल को हलंत देना है, तभी हो गया ल, आ, द, अ। ठीक है, आगे अ है। अब ये बिंदु वाला शब्द, और आहा वाले शब्द जैसे आपको पता है। अम और आहा वाले शब्द। अभी यहाँ पे अम वाला शब्द है संभवतः। इसमें अनुस्वार भी आया है और आहा भी आया है, दोनों भी आए हैं। ठीक है, तो संभवतः, संभवतः ऐसे अगर शब्द आए हैं जिसमें अनुस्वार भी आया है और विसर्ग वाला शब्द भी आया है, तो स, अ, म, सम हो गया है, क्योंकि इसमें बूंद है ऊपर, उस पे क्या लगा है, अनुस्वार लगा है, इसलिए स, अ, म, सम हो गया है। भ के साथ अ का उच्चारण हो रहा है। व, अ, त, अ। ठीक है, व, अ, त, अ हो गया है ये संभवतः। ठीक है, आहा क्यों लिखा है इसमें, आहा क्यों लिखा है अंत में, अंत में मैंने आहा लिखा है यहाँ पे, क्यों? बोलते समय आपके मुंह से क्या आ रहा है, संभवतः, तहा आ रहा है ना, ये विसर्ग वाला शब्द है, आहा आता है आखिर में, तो इसलिए आहा लिखना पड़ता है इसमें। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सवाल पूछे थे कि मैम, जो पंचमाक्षर है जो हम वर्णमाला में लिखते हैं, वर्णमाला के कौन से पंचमाक्षर है, जैसे देखो अभी ये ग, न्य, न, न और न, इनको पंचमाक्षर क्यों कहते हैं? मैंने जो आपको वर्णमालाएं सिखाई है, स्वर और व्यंजन, उनमें क, ख, ग, घ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इनमें जो पांचवें स्थान पे है, जो पांचवें स्थान पे बैठा है, उसको हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों को ऐसा इसका प्रॉब्लम होता है कि मैम ये तो क्या है, अंग है, ये य है, ये न है, न है, ये म है, तो इनका उच्चारण हम कैसे करें, इनका इस्तेमाल कहाँ हो जाता है? इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा अनुस्वार में किया जाता है, इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा अनुस्वार में ही किया जाता है। ठीक है, तो वैसा ही एक अनुस्वार वाला एक शब्द मैं यहाँ पे देती हूँ आपको। जैसे हमारा यह गंगा, यह शब्द है, देखो गंगा, गंगा, यह शब्द लिखने से पहले ये ऐसे तरीके से लिखा जाता था, गंग, यहाँ पे ये अंग वाला लगा जाता था, और गा ऐसा लिखा जाता था। ठीक है, तो अभी हम इसको वर्ण विच्छेद करना है। ग, ग को हलंत लगाया है, अंग, और ये हम बोलते समय यहाँ इसको क्या कहते हैं, अंग कहते हैं ना, यहाँ पे ये वर्ण आया है अंग, और ग को हलंत लगाया है और आ आया है, गंगा। ठीक है, आया है। संसार, चम्मच, यह शब्द इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये पंचमाक्षर वाले शब्द है, यह भी हमारा क्लियर हो जाता है। ये बहुत आसान तरीका है आपको समझने के लिए। अगर आपको इसके और उदाहरण चाहिए, मैं इसके आपको अभ्यास के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो। लेकिन आपको इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब आपने सुलझाने हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है, सॉल्व करना आ रहा है, तो आपने सुलझाना है। और आज का होमवर्क है, सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया है कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, और स्वर और व्यंजन और उनकी मात्राओं को का क्या महत्व है इसमें, यह सिखाया है। उसके बाद आपने होमवर्क लेना है, आपने गृह कार्य कैसे करना है, आपके नोटबुक में कॉपी करना है इसको। एक शब्द है स्वास्थ्य, मैं आपको 5 शब्द दूंगी, आपने उन 5 शब्दों के आपने वर्ण विच्छेद करने हैं और मुझे भेजने हैं। ठीक है, ओके। पहला शब्द है स्वास्थ्य, दूसरा शब्द है आक्रमण, आक्रमण न बाण का है यहाँ पे, नल का नहीं, आक्रमण। तीसरा शब्द है कृष्ण, तीसरा शब्द है कृष्ण, ये री वाला भी मैंने आपको सिखाया था इसके पहले, कृष्ण। उसके आगे का एक सवाल है प्रकाश, र, प के मतलब र वाली मात्रा का एक शब्द है यहाँ पे, प्रकाश। ठीक है, और अंत का है त्रिशूल। ये 5 ही शब्द मैंने आपको वर्ण विच्छेद बनाने के लिए दिए हैं, लेकिन ये सुलझाने हैं आपने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ। जब तक धन्यवाद।